अपने भारत में कई डाकू और लुटेरे हुए, जिसमें वीरप्पन, फूलन देवी व डाकू सुल्तान सिंह भारत के सबसे बड़े डाकुओं की लिस्ट में थे, जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लेकिन क्या आपको पता है राजस्थान के मारवाड़ इलाके के सबसे बड़े डाकू के बारे में? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। मारवाड़ के ये दोनों डाकू भाई थे, जिनका नाम था काना और वेला, जो वीरप्पन से कम नहीं थे। इनका जन्म राजस्थान के जालोर जिले के बिनमाल शहर में हुआ था, जो रावणा राजपूत जाति के थे। इनके माता पिता खेती बाड़ी का काम करते थे, जिनके साथ काना और वेला भी बचपन में माँ बाप का हाथ बटाया करते थे। लेकिन इनके परिवार की हालत बहुत ही दयनीय थी। इस कारण वेला बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। वेला के साथ साथ काना भी चोरियों को अंजाम देने लगा। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा, जिसमें कभी काना और वेला को पुलिस पकड़ के भी ले जाती थी और फिर छूट भी जाते थे। इस कारण उन्होंने लूटपाट करना अपना पेशा बना लिया था। कहीं भी चोरी होती सबसे पहले काना और वेला का ही नाम आता था, जिस कारण पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती थी। इस कारण मारवाड़ के कई गांवों के ठाकुरों के साथ उनकी जान पहचान हो चुकी थी। जो काम कोई भी नहीं कर पाता था, वो काम काना और वेला कर देते थे, जिस कारण वे कई गांवों के ठाकुरों के चहेते बन चुके थे। एक बार काना और वेला एक बड़ी चोरी में पकड़े गए थे, जिसे काना और वेला ने अंजाम दिया ही नहीं था। इस चोरी में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिस कारण वो आक्रोश में आ गए और जेल में ही उन्होंने डाकू बनने की योजना बना डाली। जहां से काना और वेला फरार हो गए और एक जान पहचान वाले ठाकुर से उन्होंने 2 बंदूकें और गोलियां ली। इसके बाद दोनों भाई बिनमाल से 21 किलोमीटर दूर सुन्ना माता के पहाड़ों में छुपकर रहने लगे, जहां उन्होंने माता चामुंडा की खूब पूजा की। वहीं से काना और वेला गाँवों गाँवों में जाकर खुलेआम डकैती करते थे। वही काना और वेला का एक असूल था, जिसकी आज भी लोग सराहना करते हैं कि काना और वेला गरीब के घर को कभी नहीं लूटते थे। वे बड़े व्यापारी और धनवान परिवार को ही लूटते थे। ये वक्त 1965 के बीच का था। उस वक्त मारवाड़ के हर गांव में काना और वेला के नाम की दहशत थी। कई बड़े बड़े व्यापारियों ने अपने व्यापार को बंद कर दिया था। इसी बीच पुलिस भी काना और वेला को पकड़ने की हर एक कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन काना और वेला उसी तरह अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने राजस्थान से सटे गुजरात के भी कई गांवों को लूटा, जिस बीच उनकी मुलाकात एक छोटी मोटी डाकू चंपा नामक लड़की से हुई, जो काना और वेला के साथ शामिल हो गई। इसके बाद ये तीनों सुन्ना माता के पहाड़ों में आए और अपने कामों को अंजाम देने लगे। आपको बता दें कि उस वक्त पुलिस काना और वेला को पकड़ने का हर एक प्रयास कर रही थी, लेकिन हर एक दाव विफल हो रहा था। पुलिस ने कई लोगों को मोहरा बनाकर उनके पास भेजा, लेकिन अपनी खुफिया जानकारी पुलिस तक न पहुंचे, इसलिए करीब 5 से भी ज्यादा लोगों को काना और वेला ने मौत के घाट उतार दिया था। जिस कारण ये बात उस वक्त के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया तक पहुंच गई थी। इसलिए सीएम ने तुरंत काना और वेला को मारने का फैसला लिया था। 1969 को काना और वेला को मारने का एक षड्यंत्र रचा गया। पुलिस ने काना और वेला को मारने के लिए डाकू बलवंत सिंह बकासर का सहारा लिया। उस वक्त डाकू बलवंत सिंह का पाकिस्तान के कई गांवों में दबदबा था, इसलिए इंडियन आर्मी भी बॉर्डर के अनजान रास्तों के लिए डाकू बलवंत सिंह से ही सहायता लिया करती थी। डाकू बलवंत सिंह ने काना और वेला को एक संदेश भेजा, जहां उन्हें कहा गया कि हम और आप पूरे पाकिस्तान को लूटकर पाकिस्तान को गुलाम बना सकते हैं। जिस संदेश को सुनकर काना और वेला ने बाड़मेर के बकासर जाने की तैयारी की, लेकिन उनकी साथी चंपा ने कहा कि ये एक षड्यंत्र हो सकता है। वही सुन्ना माता मंदिर के एक साधु ने भी उन्हें ये पहाड़ छोड़ने को मना किया था, जिसका भी चंपा ने जिक्र किया। लेकिन काना और वेला ने चंपा से कहा कि एक डाकू कैसे षड्यंत्र रच सकता है और वो हमें हानि क्यों पहुंचाएगा। ये कहकर दोनों बकासर की ओर रवाना हो गए, जिसके साथ चंपा भी रवाना हुई। बकासर पहुंचने के बाद डाकू बलवंत सिंह ने तीनों की बहुत ही खातिरदारी की, जहां पुलिस की योजना के अनुसार एक पुलिस सिपाही के हाथों शराब में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया गया। ये थी मारवाड़ के सबसे बड़े डाकू काना और वेला की कहानी, जो आज भी सिर्फ बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। आपको काना और वेला की ये जीवन शैली कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ मारवाड़ के युवा इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय मारवाड़।